परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। कोटक ब्रह्मा पाठ पढ़त हैं, कोटक शंभु धानी, कोटक विष्णु विशंबर ठाडे सतगुरु के दरबानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे शक्तियों वाले तो वहाँ आम हंस हो जाते हैं। जो आप साधना करोगे आपके अंदर भी ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। वो काम आप कर सकते हो, लेकिन आप करने लगे ना फिर अड़े रह जाओगे। आपने नहीं कुछ भी करना, यहाँ से अपनी पूंजी बोझ बाज के यहाँ से चलना है। अगर आप करने लग जाओगे आपसे भी लोगों के कार्य सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन भगवान से कट जाओगे और आपकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। हमने ये कमाई अपनी घटानी नहीं है, क्योंकि अब शाना इसलिए बना रहे हैं आपको तत्व ज्ञान सुना के कि हम क्यों मार खाते रहे। एक भक्त कह रहा था जी, एक बेबे कह रही थी कि एक पड़ोसी का कोई तकलीफ थी, उसका जाकर मैंने मंगलाचरण पढ़ दिया और उसके नाम की जोत बोल दी। वह तो ठीक होगी, मैं बीमार होगी। तरह का जो भाई तो क्यों बीमारी में हाथ ले थी, नाम भी टूटा, वह तो ठीक होगी और उसकी एक पैर कति कंडम हो गया, सदा निजावर हो, फिर नाम लेकर गई, फिर उसको राहत मिली। तो ऐसे हम अपना नाम तोड़ देते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं। और यही दुख हम अभी तक उठाते रहे हैं, यही गलतियां कर करके भगवान से दूर होते रहे। कुछ दिनों समाज में तो हमारी प्रभुता हो जाएगी, पर भगवान के दरबार में हम खाली हो जाएंगे। कोटक ब्रह्मा पाठ पढ़त हैं, कोटक शंभु ध्यानी, कोटक विष्णु विशंबर ठाडे उस सतगुरु के दरबानी। परमात्मा कबीर साहब के वो नौकर है। जैसे प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये IAS ऑफिसर एक आम सेवक होता है, आम नौकर की तुल्य होते हैं, ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश उस सतगुरु कबीर परमेश्वर के दरबार में इस कैटेगरी के वह हंस फाइल ठाई फिर उसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, खिड़की खोल कारों की। तो ऐसे एक परमात्मा बताना चाहते, तुमने समर्थ भगवान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, उसका ज्ञान हुआ नहीं। कोटक अनबे छंद करत है, नाचे नाच नवेला, कोट देवंगना गावत आई अवगतपुर में मेला। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाचे सनक सनंदन गावे, कोटक सरस्वती लाप करते हैं, नारद नाद बजावे। वासिष्ठ विश्वामित्र कपिल मुनि गावे, ध्रुव प्रहलादा, सुखदेव जनक विदेही, जोगी ही लीला अगम अगाधा। सोए सुखदेव भागवत कथी है, सोए गीता बतलाया, रगे शाम अथर्वण था के चारों वेद को गाया। कहते हैं वही तो गीता कह रही है कि वो परमात्मा कोई और है, वही भागवत में वर्णन है कि वो परमात्मा कोई और है, और चारों वेदों ने भी वही कहा कि कबीर अंगारी हसी, बम्बारी हसी, और वो रथ धामा हसी, अग्नि तनुरसी, विष्णुत्वा सोमस्य तनुरसी। वो परमात्मा कबीर है, पापों का विनाशक है, वो चारों वेद ने भी वही बताया है। और ये परमात्मा स्वयं कहते हैं कि वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेद से नहीं, जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कि वेद तो मेरा भेद है, कबीर साहब कहते हैं, तो मेरी ही महिमा गा रहे हैं चारों वेद, पर इन वेदों में मुझे पाने की विधि नहीं है, इन वेदों से मैं नहीं मिल सकता। और जिस वेद से, सूक्ष्म वेद से यानी तत्व ज्ञान से मैं मिलूं वो वेद जानते ना, वो वेदों में विवरण नहीं, या बात नहीं बिगड़ रही है। जब तक वो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा या उलझी हुई गुत्थी नहीं सुलझ सकती। अब परमात्मा ने कति सुलझा दी इस दास के द्वारा, और आपके समक्ष बिल्कुल करीम काट के दर दी। सोए सुखदेव भागवत कथी है, सोए गीता बतलाया,
रगे श्याम अथर्वण थाके चारों वेद को गाया। मारकंडे रूमी ऋषि नाचे नाचे कागभूषंडा, कृष्ण गुरु दुर्वासा नाचे जमशेर नाचे जमशेर मारे डंडा। ये जितने भी है ना जो सही साधक नहीं है और बेशक तो ये ऋषि महर्षि की पदवी पाकांडी पाक रहे हैं, इनका शर्म में काल डंडा मारेगा। अर्थात ये काल इनको बढ़ो रहा है, इनकी कमाई चलेगी तो ये उड़ रहे हैं और जिस दिन ये डिस्चार्ज हो जाएगी ये पशु बनकर यहीं घूमेंगे। गोपीचंद भरतरी गोरख दत्त गोपीचंद भरतरी सुल्तानी बाजीदा, उर्दमुखी कुएं में लटके पहुंचे जान फरीदा। नासकेतु और करदम ऋषि गांव है बक्ता लक्ष मुनि ज्ञानी, परलो कोट पलक में बीते ऐसे हैं मुनि ध्यानी। बेर भीगनी के चढ़े वो कर्मा मीरा बाई, गणका बैठ विमान गई रे सतगुर की शरणाई। धन्ना सुदामा नानक नामा पीपा परचा पाया, छान छवाई गौ जवाई देवल आन फिराया। रैदास रसायन माते रहते सुनते दादू ताना, जिनके कहा कमी ब्रह्म मेला दो कोडी बंद काना। काना कसते सुन में बसते संत विवेक की बीना, और बैठ चौपटे करतम करते आत्म का रोजीना। रैदास अगास चढ़े अनुरागी तत् समाना, कनक जनेऊ काट दिया वहां विपर किए हैराना। संख असंख्यों संत विराजे वार पार नहीं अंता, अवगत पुरुष कबीर भजोरे है दुल्हा मैं मनता। सकल सरोमणि है दिलदाना मगन मुरारी मौला, दास गरीब जहां रंग राते उज्जवल भंवर है धोला। अब ये सारी क्रिया बताकर बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और जब हम सत भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमारे संग होता है। और उन जैसे आदरणीय रविदास जी पहले श्री रामानंद जी के शिष्य हुए, क्योंकि रामानंद जी पहले अन्य जाति वालों को नाम नहीं देते थे, परमात्मा कबीर साहब ने उनकी पूरी फड़क काटनी थी, और जिस कारण से वो फिर अन्य जाति वालों को नाम देने लगे तो रविदास जी को पहले रामानंद जी से ही नाम दिलाया, क्योंकि उस समय श्री आदरणीय रविदास साहिब जी चरमकार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पूर्व चरमकार जाति को बहुत हे मानते थे, और परमात्मा ने यही देखने के लिए कि महर्षि जी ये पक्के हैं कच्चे, तो स्वामी जी से रविदास जी को वहां से नाम दिलाया। और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद स्वामी जी ने कह दिया था कि भी मैं किसी का गुरु नहीं हूं, जिन उपदेश लेना ये भगवान समझो चाहे इसने वही इंसान समझो, ये परम संत है, मैं आज से बात तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तो श्री जिन पुण्यात्माओं को लाल की परख होगी थी, उन ब्राह्मणों ने भी, रामानंद जी के शिष्यों ने भी, और रविदास जी ने भी, पीपा जी ने भी, आदि ने परमात्मा से उपदेश कबीर साहब से ले लिया था। एक समय रविदास जी से उपदेश लिया एक रानी ने, और उसने एक भंडारा किया। भंडारा किया तो 700 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। अब ब्राह्मण लोगों ने आकर के अपना भंडारा वो उनका बचा दिया, 700 बैठ के जीवन खातर है। उधर से उस रानी ने अपने गुरुदेव रविदास जी को वहीं पर भंडारे, जहां भंडारा चल रहा था वहीं पर एक आसन पर बैठा रखा आदर के साथ। अब जो ब्राह्मण लोग वो खीर खान लगे ना, जब देखा उन्हें, जब सारा भोजन उनके पास आ लिया तो उन्होंने देखा कि ये चमार कैसे बैठा यहां पर भंडारे में, तो सभी खड़े हो गए और कहने लगे हम खाना नहीं खाएंगे।
रानी ने पूछा क्या बात होगी विप्रवर, क्या त्रुटि रही हमारे भोजन में कि आपने ये छोटी जाति वाला यहाँ बैठा रखा है, हम नहीं खाना खाएंगे, हम जाते हैं यहाँ से। और रविदास जी खड़े हो गए, कहा कि हे विप्रजन, मेरे से गलती होगी, मैं अपनी औकात भूल गया, मेरा यहाँ स्थान नहीं था। वो उठकर चल पड़े। तो रानी ने कहा कि नहीं भगवान, आप बैठो यहाँ पर, ये भोजन खाओ चाहे मत खाओ, आप यहाँ बैठो। रविदास जी ने कहा कि नहीं बेटी, जो मैं कहूं ना ऐसे करें, मेरा के बिगड़े, ऐसा यहाँ बैठा हूं ऐसा वहां बैठ जाऊंगा, ये भंडारा खा लेने दे, ये महापुरुष भूखे नहीं जाने चाहिए। रानी से कहा कि नहीं, तू मेरी शिष्या है तो मेरी बात की अवहेलना मत कर। तो रानी चुप होगी। आते हैं वो चारों तरफ। एक गांव में एक तपस्वी तपस्या कर रहा था। मैंने अपने सेवक द्वारा उसकी फिल्म बनवाई कि भी पता तो चल रहा है ये तपस्या का साधन कैसे किया है इन्होंने। उसमें क्या दिखा रखा है देखने को मिला। वो तपस्वी 5 दूल्हे लगवाता है अलग अलग, इतनी इतनी दूरी पर, और उपलों के गोशों के। और फिर वो जब गोशों का धुआं बंद हो जाता है उपलों का, ऐसे वो दंदकने लग जाते हैं, तब वो उनके बीच में बैठता है। उससे पहले और क्या प्रक्रिया करता है, उसके सिर पर इतनी बड़ी जटा है बालों की, एक बाल्टी, बड़ी बाल्टी में इन उपलों की सभा राख, उसको पानी में इतना घोल लेता है जैसे गारा बना लियो, उसको सारे शरीर पर लेपता है, नुनारा लेप राधिक है उसको, बिल्कुल ऐसे लेच डालिया जैसे पहले हमारी माता बहनें खेत में काम करने जाती थी ना, तो कढ़ौनी के नीचे वो दूध का पात्र जो मटका होता था, उसके नीचे राख की ऐसे ले ला दिया करते थे। वो थोड़ी फालतू ला जाया करते कि आज शाम नवारी आवांगे, इतने वो क्या करती है, वो राख, गीली राख, उस आंच को धीरे 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 अंदर प्रवेश करने देती है, एकदम नहीं जाने देती। इस प्रकार उसने वो सारे का मुंह पर, काना पर रीत सा बन गया सारे शरीर पर। और फिर वो जटा खोल कर उस बाल्टी में दे दी, नो की नो सर करके, और फिर उसको नो करके कति गच बनाकर नो बांध करे नो धर ली ऊपर, वह ऐसे रख ली। और फिर वो दोनों के बीच में पहुंचा, इतने बार आग धंधक के, यानी पूरी सुलग के, और धीमी पड़ गई। अब क्या होता है कि जिस पर वो जो उपले गोसे होते हैं ना, ये राख ऐसी होती है, ऊपर से एकदम फैड हो जाती है, राख बननी शुरू हो जाती है, और वो राख उस आंच ने दाबना शुरू कर देती है। आंच नहीं आने देती बाहर, वही राख उनके बाहरले हिस्से की उपलों की जो राख है, उनको आगे से इतना दबा दे है कि उन उपलों की आंच बाहर नहीं आती, बहुत कम। आप करके देखो इसको। अच्छा, फिर वो बैठ गया जी भगत जी उसके बेचारे, और जब वो चला ना, और वो बड़ी बड़ी दुनिया बाण बेटी गांव की इकट्ठी हो रही, और सुल्फा पाड़ निरे बैठे तो गुरदा उसका है, वो लागे उसकी जय बोलन, और वो बैठ गया बेचारा। और लड़कियां बेचारी भोली बाड़ी उसके परिक्रमा करती हैं, उसके गीत गाँव महात्मा नूर जोगी नो फलाना नो। अब वो क्या करता है कि आध घंटे तक और 3 घंटे बैठता, वो आध घंटे तक तो वह राख जो पहले गीली करके लीप रखी थी वह आंच ना जान दे। आध घंटे के बाद वो क्या करता है, ये ऊपर के बाल खोल लिए, वो नौका नो पूछड़ सा, और पाछे न डाल लिया। जोन से भी हिस्से में मान ले इस साइड में गर्मी लगी, तो उस सिर ने ऐसे घुमा दे पूछड़ से न, यहाँ वो सारे बाल और गारा नो ठोक लिया, और जितने हिस्से में वह लाग गए वह गारा फिर गीली हो जाए, वह पहले राख लपेट रखी, कुछ इसमें पानी गिच कर रखा। आध घंटे वह फिर आंच नहीं लागण दे इस साइड में, और जो इस साइड में लाग गए वह फिर नो घुमा दे, और वही पाछे नो तो वह पाछे न घेरे रहा सा उसने सारी ने, मुंह का लागे जो भाग गए नो कर ले।
3 घंटे बना कर उन्हें बेवकूफ, और 40 दिन करके या साधना 9 लाख रुपये ले गया। और वह कह दिया गांव ने, बोले थारी वो लड़कियों का स्कूल बनवाएंगे। स्कूल में 70,000 रुपये दे दिए, 80,000 रुपये की सुल्फा खींच गए। वो उसके साथी जो उन्हें डंडोरा पीटा करते, उसकी मुँह मौका अंडा करते, और गाड़ी ले लेकर चंदा मांग मांग लाया करते। और एक उसने सुमो गाड़ी ले ली, गांव कुएं में पड़ो, जयबंदी छोड़ की। ये साधक, ये साधना, और ये बौड़ी बूच उनके पीछे लाग रहे। ये हमने भी बेरा पटा ना, हम भी बेचारा खड़े पाओ, क्यों श्रद्धा भगवान में थी। ये हमने तो ये ज्ञान हो गया, बंदी छोड़कर ना मैं सब ताग पाऊँ उड़ा, क्यों परमात्मा में श्रद्धा पहले से पुरानी खूब थी। तो इसलिए सतगुरु के ज्ञान ने ईसा अंधेरा हटा दिया। अब हमने तो वक्त बालकों का खेल लग गया से, अब बच्चों का खेल ये लोग कर रहे हैं। ये तो हुआ इन अनाड़ी साधकों का। अब आपको उन साधकों का जिक्र करते हैं जिन्हें अरबों वर्ष तप किया और कति मरना मांड दिया उस मालिक के नाम में, तो भी उनकी गति नहीं हुई। उसके बारे में भी बताते हैं। गरीबदास महाराज की वाणी है, विलास बोध। उसमें आपको फिर सुनने को मिलेगा। अब उन तपस्वियों का गरीबदास महाराज वर्णन देते हैं। एक मन मुरारी तपस्वी को तप किया था। मन मुरारी नाम के तपस्वी ने एक बार तप किया था। 10,000 वर्ष शिला पर बैठ के, एक पत्थर के ऊपर बैठ के, लोग दिखावा नहीं, एकांत में चला गया और कुछ खाया ना पिया, यानी अपना खाना खा और फिर बैठ जाए। 10,000 वर्ष तप किया। फिर वो दरगाह में गया धर्मराज के पास। वहां धर्मराज बोला, अदल करूं के फजल करूं। फजल कहते हैं रहम को, अदल कहते हैं न्याय को। धर्मराज बोला कि न्याय करूं या मैं रहम करूं। अब तपस्वी ने सोचा कि रहम क्या करवाऊं, मैंने तप कराया है, मेरा फल देगा। कहता आप अदल करो, न्याय करो। बोला अदल करो, अदल माने न्याय करो। तो धर्मराज बोला कि शिला तुम्हारी के हमारी? वो जिस शिला पे तूने भजन किया था, तप किया था, वो तेरी थी या मेरी? वो तो आपकी थी जी। जय न्योकव है कि मेरी थी, तो वो कहता कि ल्या उठा के तेरी थी। तो अगना जी वो तो आपकी थी, मेरी थी। तो भाई न्या तो यू सही 10,000 वर्ष उस मेरी शिला ने सर पे धर ले और जा। फिर कहता है रहम करो, अकना रहम करो तो मैं अपने सिर पे धरूं, इसी गलती मैं ना करूं। फिर उसको सर्प बना के उस तपस्वी को उस शिला के नीचे 10,000 वर्ष काटने पड़े। ना तुम्हारी तो 10,000 वर्ष शिला धर ले सिर ऊपर। फिर मन मुरारी ने कहा फजल करो। धर्मराय बोला भाई लेखे सर लेखा भाई, मैं धर्म का राज करूं हूं और तेरे सिर तो उतारूं तो मेरे सिर पर धरिए। एक धर्मराय निरंजन ने अपना या न्यायाधीश छोड़ रखा, फिर मारी लेखा जोखा करनिया। अदल करके फजल करूंगा, तने पहला तो न्याय करूंगा और फिर तने बाद में अर्जी देना मेरे को, फिर तेरी फजल की सोचूंगा। फिर फजल के रह गया जब वो गधा बन लिया। जब मन मुरारी तपस्वी ने कहा 1000 बार तोबा, तपस्वी तो अनंत कोट हो गए। गरीबदास जी कहते हैं एक काना करण तपस्वी था, काना करण, उसने 22 लाख वर्ष तप किया था। तब उसके मन में मोद आई कि मेरे जैसा तप भाई किसी ने नहीं किया। जब धर्मराय ने उसके पास से विमान भेजा, चलो तुम याद किए हो, तो रास्ते में कहा कि यहां पर एक पर्वत पर शिला है, इसकी परिक्रमा देख लो। जब वो तपस्वी गया, 18 करोड़ काणे करण अपने नाम लिख लिख, अपना पीरियड मैंने इतने साल तप किया था, वहां पर उस जैसे 18 करोड़ करण वो ना तपस्वी अपना नाम लिख लिख जा रहे। और तू भी लिख दे अपना भाई यहां पर। उसमें अभिमान ने होगा तूने 22 लाख तप कर लिया, तेरे जैसा कोई को नहीं।
ये तो होया अभिमान की हुई करनी का, आगे इसका रिजल्ट क्या होगा वो बंदी छोड़ बताते हैं। फिर प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया था। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया। 11 अरब वर्ष तप राज मिल गया। जितना उसने तप किया उसके बदले में राज दे दिया। जब धर्मराय ने पारखत भेजे, प्रियव्रत तुम चलो, 11 अरब वर्ष तो तप किया, 11 अरब वर्ष तो ने राज किया, इतने में कोई भजन में सांस लेखा नहीं लग गया, नाम तो जपया को नहीं और डले ढोण में लग्या रहा। पहले तो तप के डले ढोए और फिर राज के डले ढोए, अरे गधे बनने की तैयारी, चल भाई खड़ा हो। अब धर्मराज प्रियव्रत कहता है कि मुझे एक सांस और दे दो। ने बोला खबरदार जब सांस लिया तो तेरे ताई सांस लेने का हुक्म नहीं है। इतने में तो दम लेखा कोई लाग्या नहीं, यानी श्वास सुमरण में नहीं गया। जब प्रियव्रत बोला मेरे ताही एक दम मांग्या दे हो, पारखत बोले खबरदार जे तू दम लिया, दम लेने का तेरे ताई हुक्म नहीं, आगे धर लेगे। जब चित्रगुप्त ने लेखा लिया, भाई पहले तो तप किया और पीछे राज किया, कहो कुछ लाए के खाली आए। तब प्रियव्रत बोला जी महाराज जी मैं तो खाली आया। अब वहां बेरा पाटा उसने, तन तो काम का डले डोए थे और पहला अंडी पाके और दुनिया रह जाएगा और छोटी मोटी सिद्धि किसी का काम भी सार दिया होगा, वो भी उसकी कमाई खत्म हुई। और हम रास्ता क्या बताते हैं कि तुम खुद साहूकार बनो, एक नाम देंगे आप भी भजन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। गरीबदास महाराज जमींदार थे और हड़बाया करते, परमात्मा पाया और आगे डंडोरा पीट गए कि इस तरह तुम कर लो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, तुम्हारी इतनी कमाई हो जाएगी किसी ऋषि के पास मांगण जान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने आगे के बनया, अगजी में तो खाली आया। खाली आए। जब प्रियव्रत बोला महाराज जी खाली ही आए। जब धर्मराय बोला करो इसका मुंह काला। जब प्रियव्रत बोला महाराज जी मेरा मुंह काला क्यों कीजिए है, धर्मराय बोला बंदगी वास्ते भेजा था, बंदगी क्यों करी नाही, भजन करने खातिर मनो शरीर दिया था, ये उल्टे काम खातिर नहीं था। प्रियव्रत बोला तकसीर हुई। फिर कहते हैं मार्कंडे ऋषि गोसाई ने तप किया 10,000 वर्ष पद्म आसन। तब इंद्र ने उर्वशी भेजी ठगने ताई। उर्वशी ने ऐसा रूप धरा, विशाल लोचनी चंद्र बदनी 36 बाजे लेकर आई। श्रवण तो राग मोहे, यानी गाने इतने बढ़िया गाए आदमी सब तो लट्टू हो जा। श्रवण कहे कान्ना ने, श्रवण तो राग मोहे और लोचन तो रूप मोहे, यानी सुंदर रूप बना के आई। नासिका तो सुगंध मोहे, इतनी बढ़िया मकरंद वहां पर छोड़ दी। ऐसी अपनी सिद्धि के द्वारा वातावरण इतना रमणीक बना दिया। रसना रसाल मोहे, एक मस्तक ऐसा विशाल धरा मत्थे में, मस्तक में ऐसा लाल विशाल धरा। अद सातों पुर चमत्कार में दर्शें, दांता पे हीरे की हीरंबर कणी जड़ी, शीश फूल की शोभा क्या कहूं, एक एक मुक्ता हल ऐसा जड़ा जिसमें चारों मुक्ति और बैकुंठ बासे। कांचों की मोतियां के लहरिए लागे, जैसे घटा में दामनी यानी बिजली चमके। ऐसा गुलाब मलागिर लाया, 12 योजन मकरंद उठे। गुलाब लाया इतनी दूर तक उसकी सुगंध जावे। उस बनखंड के तपस्वी तो पतंग की जो जड़ मरे, एक एक पायल ऐसी बाजे सातों पुर मोहित हो जाए। उस बनखंड के तपस्वियों का बीज नाश किया। मानसरोवर भूमि ईशान कोट उर्वशी उतरी। मार्कंडे गुसाई के मारने ताही साज दरके। एक सेंसर नाथ नाची, किरा कह डाल के डांस करे उसने। मार्कंडे गुसाई नहीं मुस्काए, तब खिसियानी होकर कमर का नाड़ा तोड़ गिरा। तब मार्कंडे गुसाई बोले हे बेटी, हे बहन, हे माई, तुम्हारे क्यों आई। उर्वशी कहे हे मार्कंडे गुसाई तुम्हारी योग समाधि कहाँ है। जब मार्कंडे गुसाई बोले शपथपुरी के ऊपर एक ब्रह्मलोक है, निरंजन का लोक, वो ब्रह्मलोक है।
वहां एक अवगत राजा है, उसके एक एक नितनेम 9 लाख उर्वशी नाचन आवे हैं एक समय, 9 लाख। और एक एक उर्वशी कैसी है, जिनके साथ साथ बांधी है तेरे जैसी पादौड़ने, जो तू इतनी सुंदर अपने आप को समझती है, उनके गेला तेरे जैसी साथ बांधी, उसके पाद होती उन उर्वशियों की एक गेला। वहां थे हम। कहने का भाव इसका यूं था मार्कंडे गोसाई का कि उस ब्रह्मलोक में जो आनंद था, तेरा आनंद तो काग की बींट है। जेती दुमा दामी तय करी हमने कुछ ना देखी, नो बोले इब का फेर बन का जतन जरूरत है, जो कुछ जरूरत हो। तब उर्वशी शीश कूट कर रोई, मैं दुआगन कीजियूंगी। इंद्रलोक में कहेंगे तुम मल अखाड़ा आ रही। मार्कंडे गोसाई बोले तुमसे कोई और अगली सुंदर हो ना, उसने भेज दो। तब उर्वशी बोली महाराज जी इंद्र की पटरानी मैं हूं। देख यहां पर विचार करो, इंद्र स्वर्ग में कितना सुख है। अपनी पत्नी को नीच कर्म की खातिर अपनी गद्दी बचाता इंद्र ने भेज दिया। महाराज हमारी तो पत राखो, तो इंद्र लोक में चलो। वह उर्वशी ने बोली महाराज जी मेरी इज्जत राखो ना, एक बहु ही चाल पड़ो चाहे मैं कह दूंगी हरा लिया इसने। हम 3 लोक के मुनीश्वर तो लूट लिए, और तुम किस लोक में रहो तो मैं जानो। मार्कंडे गोसाई कह है वो तो कुमार हैं जो तेरे ऊपर चढ़े हैं, तू गधी है, कोई पजावा लावना ना नीम उचारनी। इंद्र मरेगा जब किसने करेगी। महाराज मैं 14 इंद्र वरूंगी। इंद्राणी कहती है मैं 14, इतनी आयु है मेरी, ये 14 इंद्र मरते रहेंगे और मैं वहीं पर न्यो की नो पटरानी रहूंगी। 14 इंद्र मरेंगे तो कहां जाएगी। उर्वशी कहे मृत लोक में गधी कीजियूंगी, और जेते इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। तब मार्कंडे गोसाई बोले तुम्हारे ताई इंद्र लोक में क्यों ले जावे थी, अपनी पत राखण ताई, इज्जत राखण ताई। तो आगे कहते इन मार्कंडे गोसाई बोले फिर गदियां का पत किसी, फिर इज्जत की भी बात क्या देखा बौड़ी बूझ। तो जब स्वयं ऐसे आप बताने लग मेरे 14 खसम होंगे और फिर वह गधे बनेंगे, मैं गधी बनूंगी। उस इंद्र लोक ना हम न चाहिए कोई ना, उस स्वर्ग ने तू ही राख अपने दौरे। अब यही गरीबदास जी कहते हैं ब्रह्मलोक में इतना सुख है, इन उर्ले स्वर्गों से ज्यादा है, और सतलोक में तो गिनती है कोई ना। ये सारे फेल हैं, ब्रह्मलोक भी फेल है उसके आगे। तब उर्वशी प्रणाम करके उठ गई। तब इंद्र आन कर मारकंड, अब ये नियम है कि जो उस उर्वशी से नहीं आ रहा तपस्वी, तो उसको इंद्र का राज देना पड़ता है, इंद्र ने गद्दी छोड़नी पड़ती है। अब इंद्र आ गया ने बोला महाराज जी वो राज ले लो। तब इंद्र आन कर मार्कंडे गोसाई के चरणों पड़े, चलो बंद निवाज इंद्रपुरी लीजिए। मार्कंडे गोसाई बोले रे इंद्र तू के कहे है। अरे रे इंद्र हमारे इंद्रपुरी किस काम की, हम तो नी कामी है, नी इच्छा है, निर्गंध है, निर्वासिक है। एक समय हम ब्रह्मलोक में जावा थे, वहां पर भाई देखे तो 87 लील इंद्र बैठे हैं। तेरे जैसे राजा उस ब्रह्मलोक में नील 87 लील, जैसे शंख नील ऐसे होते ना, ऐसे करोड़ पद्म लील ऐसे, देखो तेरे कैसे 87 इंद्र उस ब्रह्मलोक में बैठे थे। तब उन्होंने हमारे चरण लिए, तेरी गद्दी ने के चाटू, तेरे जैसे तो मुझे नमस्कार करते हैं वहां पे। ये ब्रह्मश्रेय की बातें हैं। ब्रह्मश्रा कैसा है, अज असंख्य असंख्य कोष में शैल है, सो तुम्हारी इंद्रपुरी काग की बीट है। यो पटतरा देकर मार्कंडे गोसाई ने इंद्र समझाया, और जय जाने तो इंद्र पदवी का संकल्प लो, और लख 84 की खाल तो छुटवाऊं तेरे ताई। मार्कंडे ने बोला भाई तो इस इंद्रपुरी ने छोड़ दे आज तक, और दे दे किसे ताई, और तेरे को ब्रह्मलोक में ले चलता हूं। अब वही बात से भाई यहां थोड़ा सा सुख हो जाओ, कतई नहीं छूटे। कोई सल्फाई पीवे है तो उसने आनंद मान रहा है, दारू पीता है वो लत छूटे ना। नाम लेना चावस आदमी, पर वो शाम ने साथी याद आ जाए बोतल लाड़े,
ओ ना छूटे, इस पे गधा बनना मंजूर पर वह बुराई ना छूटे। और इंद्र राज ने छोड़ा क्यों कर के बोला, इंद्र बोला महाराज जी ईब तो मौज मारन दो फिर देखाएंगे, फिर टट्टू देखा गधा बने पाछे। अब पीछा छुटवाने का समय तो अब है, छोड़ी सड़ंगे ने यानी सारा जो खाम खा का चक्कर पा रखा। इब सुख ने अगर विवरण करे तो फिर इसका भाव ही बदल जाता है इंसान का, जो थोड़ी सी समझ से काम ले लेता है। इसके लिए बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी एक बहदे कांग लिखते हैं, उसमें इतना बढ़िया वर्णन दे रखा है, पर थोड़ा सा ध्यान से सुना जब बात पड़ेगी, क्योंकि उसमें यही वर्णन दिया है कि जो साधना आप कर रहे हो वह मेरे समझ तो बाहर है, वह अच्छी को ना ठीक नहीं है। कैसे है? उसमें यही बताया कि जो लोग ओछी साधना करते हैं, जो भक्त आत्मा, वो अनजान साधना कर रहे हैं, वो पार नहीं हो सकते। किस प्रकार? एक बार कहते हैं बंदी छोड़ कि हर पैड़ी हर हेत नि जाना वाजा तेग चलावे हैं। हर पैड़ी हर हेत नि जाना वाजा तेग चलावे हैं। एक समय की बात है, एक कुंभ का मेला हो गया। आज से लगभग 325 वर्ष पहले की बात है। उस समय कुंभ का मेला हुआ था और कुंभ के मेले में ये महात्मा लोग हरिद्वार में इकट्ठे हो गए, बहुत गणे। और नहाने की जो पर भी बताई, उस समय ये नागा महात्मा कहने लगे कि भाई हम प्रथम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णव महात्मा कहने लगे नहीं भैया, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वो नागा कहने लगे नहीं, हम प्रथम स्नान करेंगे और हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इन बातों पर उनकी आपस में कवा सुनी होगी। कवा सुनी होगी तो पहले तो वह मुक्का हुए वो महात्मा, उसने उसके जाड़ पर मारा, उसने उसका ओठ फोड़ दिया। और भाई फिर डले लाग गए चालन, फिर नौके त्रिशूल काट लिए, तलवार निकाल ले। वहां पर 25,000 व्यक्ति, 25,000 वो महात्मा आपस में लड़कर मर गए और गंगा के पानी को लाल कर दिया। अब गरीबदास जी महाराज जी ने कही भी न महात्मा कब है, ये तो पशुओं से भी भुंडा कर्म किया इन्होंने। अब स्नान करना था, एक बुद्धिजीवी आदमी, वो भी कोई नहाता हो ना पैड़ी पे, और वो आके नो कहला भाई थोड़ा सा नौन सी हो इधर हो ले, वो भी राह दे देगा, गाजा भाई नहा ले। इतना सद्भावना होती है। और जिन महात्मा का उन्होंने इतना अनर्थ कर दिया, तो महाराज कहते हैं जब वो महात्मा होते ना, अब महात्मा तो हाथ भी नहीं उठा सकता किसी की तरफ, और कीड़ी भी ना मार सकता, और वो आपस में पालियां की तरियां कटका मर गए, बौड़ी बूचा की तरियां। पशु भी बढ़िया उनते तो महाराज जी कैसे। तो यहां क्या बताया, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं। यो भी बैदा है, बैदा कहें अनावश्यक बातें हैं जो ये अपने आप कर रहे हैं ना मनमुखी साधने, ये ठीक नहीं है। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत नि जाना वहां जा तेग चलावे हैं। परमात्मा का प्यार तक गए भूल, और की पैड़ियां पहने हो गए लठ बजान लाएंगे। कहां भाव रहा तुम्हारे अंदर भगवान का? काटे शीश नहीं दल करुणा,
और वो जग में साध कमावे है। ओए है शर काटे दया नहीं, और उन दुनिया साधु के अधिकारी को ना भाई होता है। ये तो बड़ा तुमने बेवकूफ बना रहे हैं। काटे शीश नहीं दिल कोरोना, जग में साध कहाँ में है, और जो नर उनके दर्शन जावे उन भी नरक ले जावे हैं। जब उनमें स्वयं इतनी मुंडी आग भरी पड़ी, अब वो साध कान किए देंगे, या समझ में नहीं आई। जब स्वयं आचरण इतना गंदा उन लोगों का, तो बेचारे वो भोली भाली आत्मा उनने की आरती तारेंगा, ना कुछ लेना ना देना। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन चार चार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका फिर दुनिया को बनवावे हैं। या दुनिया का राजी होती है, फिर जाएंगे पुजारी जी दो रहे, वो मूर्ति पूजा बता देगा। कि इस पत्थर में मूर्ति में भगवान है, इसका ऊपर जल चढ़ा दो और पता से चढ़ाओ के मैं पैसे दो, आपकी मौत कितने दर दो। अब ये विचार कीजिए, परमात्मा उस मूर्ति में नहीं है। अगर ये सच्चाई बतावे हैं तो स्वीकार नहीं होती, जैसे परसों मैंने बताया था, क्योंकि नई संगत आती हर बार में, और हमारा उद्देश्य है कि यो अंधेरा जो अज्ञानता का कर रखा है ये थोड़ा हट जावे, और हटेगा जब अंतःकरण में यह बात पक्की जच जाएगी कि आप झूठ से। वैसे कहने तो नहीं छूटती है बीमारी, ये तो छूत की बीमारियां देखा देखी लागे। जैसे बच्चे की फर्स्ट क्लास की बुक है, उसमें आम का चित्र है और आ का आम। ये तो ज्ञान हुआ कि आम क्या होता है कि फलों का राजा है, मीठा है, बड़ा आनंद आता है। और बच्चे का मुंह पानी भरा हुआ, आम तो खाओ फिर इतना बढ़िया, इसमें मीठा है तो। और जब उसका आम खाने ने दिल करे और कायदा खोल कर बैठ जाओ, पहली की क्लास का पहली किताब, उसमें करें जाओ आ का आम, आम की आरती तार ले, लेकिन वो आम स्वाद नहीं देगा, वो खाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो चित्र है, आम नहीं है। इसी प्रकार हमारे पूर्वज अनजान होते थे, अनपढ़ होते थे, और पहले साधक जो पंडित होते थे, बड़े विद्वान होते थे, वो भगवान की साधना विधि से करते थे, ऐसे नहीं करते थे जो से अब गलत रास्ता बता दिया। अब वो बुढ़े जो अनपढ़ आदमी जाकर पूछता, महाराज जी भगवान कैसा होता है? एक न बतावे, दो न बतावे, भाई चार भुजा होती हैं, एक हाथ में कमल है, एक में फूल है, एक में नूस है, गदास है। उन्हें वह चित्र बना दिया एक माटी का। कोई पूछे नहीं, कह दे ईसा हो सब भाई, ये मूर्ति देख ले, ऐसा भगवान होता है। लेकिन पावागा विदित है। अब उनके पूर्वज आए, उन पंडितों के, उन मूर्ति धर ली। हमारा पिताजी जो था मूर्ति ने भगवान दिखाया करता, ईब उसकी आरती तारन लागे, उस मूर्ति पर पानी डालना। वो तो पूजा श्रद्धा की खातिर करते थे, अपने इष्ट की मूर्ति देखा, नमन कर लिया, श्रद्धा बन गई, और उससे मुक्ति को ना कुछ भी लाभ नहीं, सिर्फ अपना भावना बनी रहेगी। ठीक है, उस मूर्ति को देखते उसके गुण याद आते हैं। जैसे आम देखते हैं, आम के गुणों का बेरा पाट है, लेकिन उस आम नहीं है। तो इस प्रकार जब हमने आम चाहिए तो 20 रुपये गोज में गाल है, और मंडी में जावे आम करे तो कोई बताओगा वो दरे भाई, और उस बेचने वाले से कह ले भाई कैसे देता है? इतने रुपये किलो। अब जितने लेने उसके पैसे दे, आम खा ले। कायदे माम तो लाख वर्ष देख ले, कतई नहीं मिला। इसी प्रकार परमात्मा मंदिर में नहीं है। उस मूर्ति ने 100 बार देखा हो, हर दिन में 3-3 बार आरती तारा हो, आम परमात्मा तो मिला कोई नहीं। परमात्मा संतों के पास जाओ, राम नाम देंगे, उसकी कमाई करो, उस धन ने लेकर फिर जाओ भगवान की मंडी में, और वहां फिर आपको वो गुण मिलेंगे, वो सुख होगा। उस नाम की कमाई के प्रतिफल में उस परमात्मा के गुण आपको वो लाभ देना शुरू करेंगे। कैसे गुण होते हैं? अंधे ने आंख दे भगवान, लंगड़े ने टांग दे दे, बांध ने पुत्र देवे, निर्धन को धनवान बना दे। ये जब काम करेगा जब आप उस प्रकार उसकी कमाई करके और वो उसका लाभ उठाओगे। वैसे कोई ना जब मूर्ति पर पानी चढ़ाने तो भगवान मेरा इससे बढ़िया साधना कोई भी कोई नहीं। और अपने घर बना ले एक, और रोज उस पर पानी एक मटका दर्जा सुराख करके आकर फिर भर दे। ये गलत साधना बना रखी है आप लोगों ने।
आपने साधना विधि से करनी पड़ेगी और जब आपका छुटकारा होगा। इस प्रकार आपने तपस्वियों का तो सुन लिया कि तपस्या कैसे होती है और इसका कैसे लाभ इस प्राणी को होता है। आगे फिर बताया, इसमें लिखा है कि तप करवा के राज दे दिया 84 में ठोक दिए। एक गलत धारणा, गलत साधना इस काल निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने और हमारे ऊपर डाल रखी है। हम पहले तो गलत साधना करवाता है और तप करवा के राज दे देता है और राज के प्रतिफल में फिर यो गधा बना दे से। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो। राजा रसब कहते हैं खच्चर को, जो ज्यादा वजन धरे। राजा रसब हो, कौन सा राजा जो भगवान से विमुख है। अगर राजा होकर अमरीश की तरिया, राजा होकर और राजा जनक की तरिया अगर कोई भक्ति करे तो वो राजा भी पार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। राजा और ज्यादा लाभ उठा सकता है, वो धर्म ज्यादा कर सकता है, साधना ज्यादा कर सकता है, क्योंकि परमात्मा पासरा रख के राज को विधिवत चलावे, किसी की आत्मा ना दुखावे, परमात्मा प्रसन्न होकर उसके राज की रक्षा करे। लेकिन जो विमुख है परमात्मा से, वो राजा कहते हैं गधा बने और वो बड़े डाल का। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो और माटी लगे कुमार का, फिर नारना नहीं रहे को। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, उस ईश्वर के सुमरण बिना ये झूठी साधना करने से यह नारी कहते हैं कूतिया की दुनिया में जाएगी और गली गली भौंकत फिर टोक ना डाले को। कबीर गरीबदास महाराज कहते हैं, वह बीबी पड़दे रहे थी अरे डोडी लगे थी बार, इब गात उकाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। राजा की रानियां जो कि पर्दा में रहा करती थी एडी से लेकर चोटी तक, एक परमात्मा के नाम बिना, ईश्वर के भजन बिना, वो अनजान आत्मा उन्हें न सोच रखा था या मौज तुम्हारी सदा बनी रहेगी, तुम नए मौज मारोगी आगे भी रानी बन जाओगी। इस आसान रानी बनना नहीं होता, ना जाने कितने पुण्य कर्म उसके इकट्ठे थे जब जाके कितनी अच्छी स्थान उसको प्राप्त हुआ और आज वो रानी कहलाती है। कितनी सुविधा हुई उसको, 3-3 4-4 दासियां बांदियां नौकरानी उसके साथ रहती थी, काजू के हलवे खाया करती थी, उन जूठे छोड़ देती थी, वो बांदी खाती थी और दिन में 3-3 बार श्रृंगार करती थी, 6-6 सूट बदला करती थी। और उस मूर्ख ने नहीं सोच रखा था या मौज ने बनी रहेगी। ऐसा क्यों सोचा उस बेचारी ने? क्योंकि सत्संग नहीं मिला, सत्संग वहां तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वह डोडी लादी काल में कि तू रानी बन गई वे और हमारी रानी को कोई देख भी ना ले, इतनी ऊंची टांग दी। और फिर वो खो का उस अनमोल मानुष जन्म में वह कुतिया बन के बुगाड़ी आंडे ये पैर ले जुगले की तो पैरेगी। तो ये बातें आज बेशक खाटी लगे पर ये मीठी होंगी आपको जो इन बातों को अमल कर जाओगा। कबीर हरि के बीबी पड़दे रहे थी और वो डोडी लगे थी बार, इब गात उगाड़े फिरती हैं वो बड़ी कुतिया बाजार। है इब कुतिया का जीवन बताते हैं आगे कि वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, इब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरा में सोर। धर्मशाला में वह कुतिया बनकर रानी नग्न शरीर घूमती है, पेट भी पूरा नहीं होता और गर्मी सर्दी और डंडे न्यारे। पहले अतिथि लोग धर्मशाला में आते थे और वहां पर अपनी रोटी साथ ले आया करते थे और रात को रुक जाते, पहला चूरमा ले जाया करते, 2-2-3-3 का इकट्ठा बांध गई इतना, और रोटी भी इकट्ठी बंधवा लेते थे। रास्ते पैदल चलते थे, धर्मशाला में रुक गए और वहां अपना रोटी खाई। उस समय वह रानी वह कुतिया, अब वो रानी जो कुतिया बनी हुई है आध घंटे तक उस रोटी खाने वाले के मुंह का ना देखे। इतने टूक की खातिर आध घंटे उसके मुंह की कहानी उसकी देख रही अरसल, फिर मुंह की कदे न्यू करे से कदे न्यू करे है, जहां ये डाल दे। और मेरे कैसा निर्भाग भूल जा, वह बेचारी हाथ दाड़ के फिर दूसरे की उम्मीद करती है। और डाल दिया था रेत में लपेट के न्यू पका दिया जाता है टूक। और वह रानी जो काजू के हलवे खाती थी आज रेत लपेटा हुआ वो टूक खाती है।
और उसमें भी पेट नहीं भरता, फिर दूसरे ने ढूंढती है। वहां उसके भाग उसने टोक मिले का जूत मिले। उसके बाद महाराज कहते हैं कि नक बेसर नक पर बनी वो पैर थी हार हमेल, और भाई सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। एक छोटे से काम में ना आप काम भी करते रहो और परमात्मा ना भूलो, आपको मनुष्य शरीर मिले और फिर भक्ति मिले, अच्छी जगह आपका जन्म होए। आगे इस काल में के गरगाले 5 तत्व की कैद बना के और इसके अंदर रोक दिए। या कैद है हमारी ये 5 तत्व का पुतला, कितना बढ़िया लागे। इसकी व्याख्या करें ना यू क्या चीज है, तो इतनी घटिया वस्तु ये शरीर है हमारा, इससे घटिया कोई चीज नहीं पृथ्वी पर। लेकिन ये बढ़िया क्यों है, इससे हम परमात्मा पा सकते हैं, इसलिए इस तो बढ़िया कोई वस्तु भी नहीं बताई। अगर राम का नाम नहीं लिया तो फिर इस जैसी घटिया चीज नहीं। तो क्यों है, कहते हैं पशु के चाम की जूती बन जा और नौबत और नंगारा, और नर देही कछु काम ना हो जड़ बज हो जा छारा। इससे आता कितना जोगी भी कोई ना, पशु के चाम की जूती बन जा, फिर वो सेवा मिले। भाई महात्मा भी पहरे उस चाम को, मरने के बाद चाम आपसे मारकर जो बनाई जाती है जूती वो हानिकारक है, वो पाप है। स्वयं मर जाते थे पशु, उनकी जूती बनती थी। उस चाम को संत पहनते और संतों की रक्षा करते उसके चाम की जूती, तो उस पशु को भी लाभ मिलता। और इस न मेरे पास कोई सेवा कोई ना, इसकी 2 मुट्ठी राख हो जाएगी और गधे लोटा करेंगे इसके ऊपर, ते राष्ट्रपति हो यहाँ पे। इस राम ने बिना, राम भगवान के भजन बिना जीव का कति छुटकारा नहीं है। इस काल ने क्या किया है कि 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए और मोह ममता की बेड़ी लाकर जड़ कर्म जगड़े में तोक दिए। ये मोह ममता की बेड़ी लाके देखो, आज हमने बेटा बेटी बाण भाई कितने प्यारे लगे, और घर जायदाद एक पल भी इनसे दूर नहीं हो सकते। और कल को मर जावे कितनी दूर चले जावांगे, स्वप्न भी ना हो इनके कि तो गधे बनकर घूमते फिरांगे। तो ये भी एक हमारे साथ धोखा किया इसने। फिर आगे बता के कर्म गले जड़ कर्म गले में तोक दिए। अब यहां पर सभी कहते हैं कर्म प्रधान है, वेदों में भी कर्म को ही महत्व दिया है, पुराणों में भी सभी यही बताया कि जैसे कर्म प्राणी न करते हैं वो भोग्य रहेगा। अब कर्म बाकी रह गए, इन कर्मों के आधार पर हमें स्वर्ग नरक और पशु, स्वर्ग नरक और लख 84 और मनुष्य शरीर ऐसे मिलता रहता है। ये कर्म और निरंजन न्यारे हमारे ऊपर छोड़ दिए, हमारे अपने स्वार्थवश बच्चे पैदा करवाता है और समय में हमारे बच्चा ने आप और हमें भी खा जाता है। ये विचार करने की बात से ऐसे ऐसे परिवार हमें मिलते हैं जिनके 4 लड़के थे। एक पंडित जी मिला मुझे यूपी का, वहां मैं सत्संग कर रहा था एक गांव में। वो सुनता रहा, दिन में सत्संग था, सभी संगत जाली। जब वो बैठ कर, बूढ़ा आदमी था, लगभग 65 साल की आयु होगी, और उसकी आंखों में अपने आप आंसू धारा बंद गई, रोए भी नहीं, मतलब नू नहीं, बस आंसू अपने आप गिरे। मैंने पूछा बुजुर्गों की बात होगी, नो बोला जी न्यो की न्यो बात से, जो आप मैंने यही प्रकरण दे रखा था काल का उस दिन। नो बोला जी कति न्यो की न्यो बात से, मेरे 4 लड़के थे, लड़के हुए जब मैं फूला नहीं समाया। क्यों, आज से 40 साल पहले लड़का हो जाना जब 23 होया करता, कति लड़के की तो आज भी मैं तो हम ज्यादा है जैसे, पर अज्ञानता के कारण लड़का और लड़की कोई भिन्न नहीं है। ये तो अपनी बनाई हुई अपनी कल्पना से हमारी समाज को देखा देखी। तो वहां पर क्या हुआ, ने बोला जी मेरा 4 लड़के थे और 1 लड़की, चारों लड़के 2 साल के अंदर खत्म हो गए। 6 माही पूरी नहीं होने दे दूसरे की, इतना मर ले। कोई एक्सीडेंट में किसी ने सांप लड़ गया और कोई सुसाइड कर गया। 4 साल में मेरे या लड़की का एक 2 ताले रहा छोटा सा, 2-1 साल का, न्यू बोला 2 भजन तोड़ू सो। अब बताओ, अब इस कारण के जुल्म कर रखा, पहला तो फूला नहीं समाया कि मेरा ब्याह हो गया, मेरे बालक हो गए, और वो सारे फिर उल्टे ले लिए। अब बता क्यों कर टाइम पास करे ये प्राणी। तो गरीबदास महाराज कहते हैं धोखा काल में थारी गल खूब कर रखा भाई।
मेरी शरण में आके देखो बंदी छोड़, कहते हैं सतपुरुष, कि तुम्हें या तो सुख दो, आपकी रक्षा करो, आपके बच्चों की रक्षा करो, आपके दुख दूर करो और फिर सतलोक ले जाओ। ये साहिब का नाम लेने के बाद काल निष्क्रिय हो जाता है। जैसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोर, ऐसे बीरा काल मेरे मंत्र तयू काल लवे मुंह मोड़े। जैसे नाग ऐसे डोरा ठा रखा हो फण, और गारुड़ एक मंत्र बोल देता है, उस मंत्र का ऐसा प्रभाव उस पर पड़ता है कि उस फण को वैसे कर लेता है, वो डस नहीं सकता। जैसे फणपति मंत्र सुन राखे फण सकोर, ऐसे बीरा मेरे नाम तय यू काल लवे मुंह मोड़े। कबीर साहब कहते हैं मेरे नाम से काल डरता है, ना ब्रह्मा तो डराइयो, ना विष्णु तो डरता, ना शिव जी तो डरता। और भाई और तपस्वियों का तो जिक्र है कोई नहीं, क्योंकि वो सारे इनके नीचे नीचे साधक है। सिर्फ ये मेरे से डरता बंदी छोड़, कहते हैं, और ना थापता है किसी ने। क्योंकि जैसे थानेदार एसपी तो अचकेगा और नीचे वाले हौलदार तक ऊपर अचके डरे हो, और एसपी जागा जब देखा उसकी प्रक्रिया, उसके दफ्तर में कुर्सी छोड़े, आदर के साथ साहिब को बैठावे, हाथ जोड़ कर खड़ा हो जावे। तो बंदी छोड़ कबीर साहब जब धर्मराज के दरबार में जाते हैं, धर्मराज के दरबार में जब कबीर साहब गरीबदास जी को लेकर जाते हैं, धर्मराज ने हाथ जोड़ के कुर्सी छोड़ के और साहिब को कहा आप यहां बैठो महाराज जी। कबीर साहब कहते हैं भाई बात सुन ले धर्मराज। कहा महाराज जी? ये धर्मराज जिसने निरंजन ने यहाँ पर धर्मराज छोड़ रखा है, लेखा जोखा करने वाला, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी चैलेंज नहीं कर सकते। कबीर साहब ने लिखा अचला के अंग में, कल सुनाएंगे आपको अचला का अंग। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम पकड़ो मत कजाक, कि मेरे हंस को खबरदार जतन छेड़ दिया था, ना उसका लेखा जोखा लेना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, और तेरे हंस न छेड़ू को ना, हमने 2 ही लाख करोड़। ने बोले महाराज जी आपके हंस ने मैं नहीं छेड़ूंगा, और आपके का आप ही जिम्मेवार हो गया, आप कितना ले जाओ उसको, हम नहीं छेड़ेंगे। आगे फिर बताया, अर्ध रात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बनवा दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहाँ, विद्वान कथा कोई कह रहा हो। सुन राजा एक भवन बनवा दे, संग समुद्र गहरा हो, गीता जी का ज्ञान चले वहाँ, विद्वान कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पे पैरा हो। ना मूर्ति न पाखंड पूजा, सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पे पैरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अब शेष बचाना,
तेज समुद्र बहने से 5 बार मंदिर बनवाया, श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवा दे, यो टूटे न मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया, राजा न रानी के गहने से। कह कबीर अब मंदिर बनवा दे, यो टूटे न मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया, राजा ने रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण बोले, यो कबीर पुरुष पूर्ण ब्रह्म यही है, इसके चरणों में कर जा प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, उसके चरणों में कर जा प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कबीर एक चौरा बनवाओ, जहाँ राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं, और मंदिर को बचाऊंगा। कह कबीर एक चौरा बनवाओ, जहाँ राम नाम गुण गाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं, और मंदिर को बचाऊंगा। राम रूप में कह समुद्र उठो भगवन, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। कह समुद्र राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कह समुद्र उठो भगवन, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्निबाण से रास्ता मांगा था, कहा था मुझे नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ गात। इधर समुद्र बहर जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लाओ गात। इधर समुद्र बहर जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। 1 मील समुद्र हट गया, जोड़ कर दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबोली थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। 1 मील समुद्र सागर हट गया, जोड़ कर दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबोली थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जोरों क्या माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।